नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के गोचर प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक रहेंगे। इनका संचरण रहेगा। इसके पश्चात राहु और केतु क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, किन मामलों में आपको सावधान रहना है, कौन सा वो फील्ड है जहां से राहु और केतु का यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है, और कौन सा वो फील्ड है जहां से आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया जारी है। शनि की ढैया का प्रभाव आप जानते हैं, ये चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। फलतः मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति हो जाती है। राहु और केतु का देखा जाए तो आपकी राशि से पंचम और एकादश में गोचर करना किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। पंचम भाव है क्या? पंचम भाव बुद्धि है, विद्या है, संतान है, प्रेम है, आपका पेट है, और एकादश भाव आपका लाभ है, आपके बड़े भाई बहनों का घर है। देखा जाए तो एकादश भाव आपके रोग का भी भाव है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का यह गोचर मैं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। मैं प्रतिकूल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि नवम और पंचम में पापग्रह पूज्य हो जाता है। पूज्य शब्द का यहां अर्थ है कि जरूरत के हिसाब से आपको वो लाभ देगा, पर वो रिश्तों को खराब करेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर के समझने का प्रयत्न करें तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो ये कहें कि पैसा अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिश्तों में थोड़ी परेशानी भी आ जाए तो चलेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पैसा कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपके रिश्ते ही खराब हो जाए। तो हां, यह गोचर आपके रिश्ते पर बुरा प्रभाव डालेगा। यह गोचर आपके रिश्ते के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं इसको बहुत खराब तो नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं ये लाभ के रास्ते अवश्य उत्पन्न करेगा, पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस गोचर का कुछ ऐसा प्रभाव भी है जहां आपसे गलती हो जाए। फलतः लेन देन के मामले में तो आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो यह गोचर लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इन सभी फील्डों से आपको अच्छा धन लाभ करा सकता है। प्रेम के संबंध में यह गोचर बहुत खराब है। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना और संभवतः ब्रेकअप हो जाए, इसकी भी संभावना है। यानी प्रेम के संबंध में यह गोचर कतई सुखद परिस्थिति नहीं ला रहा। बात आपके अगर संतान पक्ष की करूं तो संतान पक्ष की भी समस्या वही है। या तो आप अपने संतति की भावनाओं को न समझ सकें, या संतति आपकी भावनाओं को न समझ सकें, या तो आप उनको पूरा समय न दे सकें। हां, बात अगर आपके बौद्धिक रूप से विकास की जाए तो निसंदेह आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त ढंग से काम करेगा। और मैं फिर वो शब्द इस्तेमाल करूंगा कि 1 और 1 11 और 2 और 2 22 करने में इस गोचर काल के दौरान आप जबरदस्त रूप से सक्षम रहेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। विद्यार्थियों के लिए तो ठीक नहीं है। ये एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां पेश करेगा जिसमें आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होंगी। अगर आपको सफल विद्यार्थी हैं और सफलता हासिल करनी है तो एक आपने शब्द सुना होगा, लोहे का चना चबाना, तो तैयार हो जाइए। यानी अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि हाँ जी, हम लोहे का चना चबाने के लिए तैयार हैं, यानी उस तरह के कठोर संघर्ष और परिश्रम के लिए तैयार हैं, तब कुछ बात बन सकती है, अन्यथा परेशानी है। आइए इस गोचर को यहां मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूं। पंचम के राहु हैं। पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों में रिश्ता है। यहां पिता जुड़े हुए हैं, यहां आपकी संतति, आपका प्रेम जुड़ा हुआ है, आपका पेट जुड़ा हुआ है। यहां बैठे राहु उकसाते हैं मसालेदार भोजन को करने के लिए। आप कीजिए और फिर बाद में पछताइए, परेशान हुई।
प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात आपके रिश्ते की मैंने की, जिसमें समझाया कि प्रेम संबंध के लिए बढ़िया नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, आपकी संतति के लिए, विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है। पर बात यदि आपके धन अर्जित करने के जुगाड़ की है, दिमाग की है, आपके बौद्धिक विकास की है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। आप अपने जुगाड़ूपन से, अपनी बुद्धिमत्ता से धन अर्जित कर लेंगे। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया करने वाले, तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के बीच आपका उठना बैठना या ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। या संभव है कि अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ऐसे किसी गुरु का भी आपके साथ संबंध हो सकता है, गुरु से आपका मिलना हो सकता है, जिनसे तंत्र से संबंधित चीजों की जानकारी आपको मिले। आगे बढ़ते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि होगी धर्म भाव पर। याद रखिएगा, राहु धर्म में कोई अच्छी रुचि नहीं जागृत कराते हैं। यह अलग बात है कि जातक का भाग्य साथ तो देगा, धर्म के चलते नहीं, कर्म के चलते, ये न केना प्रकारे न उसके कामों के चलते। धर्म में भी अगर ये जातक जुड़ता है तो वो साधना के पथ से नहीं, जैसा मैंने कहा तांत्रिक गतिविधियों में ऐसे जातक की रुचि बढ़ेगी, तो उस तरह से आप धर्म से जुड़ेंगे। पिता से अनबन होगी, पिता से मतभेद होगा, पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर नहीं रह सकेंगे। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, जहां कन्या राशि उनकी राशि है। यह अच्छा है आपके लिए, लाभ के रास्ते ये अवश्य बनाएंगे। मैं जानता हूं कि वो सभी सन्मार्ग तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि लाभ के रास्ते आपके लिए बनेंगे, इसका आप फायदा उठाइए। तो लाभ का मार्ग आपके लिए अवश्य खुल जाएगा। और वहीं राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, वो भी नीच दृष्टि पड़ेगी। ये है इस गोचर का सबसे वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट। नीच दृष्टि लग्न पर डालेंगे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं, चूंकि ऑलरेडी आप शनि की ढैया के कारण मानसिक अशांति और परेशानी देख रहे हैं, राहु की नीच दृष्टि का आपके व्यक्तित्व पर पड़ना, अगर कहीं जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में ही हो या पीड़ित स्थिति में हो, तब तो यह गोचर डिस्टर्ब करेगा, और काफी डिस्टर्ब करेगा, मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा, चिड़चिड़ेपन। अब यहां पर आपको जरा ध्यान से इस प्रेडिक्शन को समझ लेना चाहिए कि जहां मैंने लाभ की बात कही है, वो पॉइंट भी यहां पर शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात आपके व्यक्तित्व की चल रही है। अगर आप भीतर से परेशान रहेंगे तो आप किसी भी तरह से लाभ नहीं उत्पन्न करा सकेंगे, फिर आपकी बुद्धिमत्ता और आपके बौद्धिक ज्ञान की बात वहां नहीं होगी। अगर आप इस बात को थोड़ा और अलग ढंग से समझें, तो मैंने प्रारंभ में एक बात कहा था कि मैं न तो इसको अच्छा कहूंगा न खराब कहूंगा, निर्भर ये बहुत चीजों पर करेगा। यह गोचर साधारण शब्दों में कहूं तो साधारण प्रेडिक्शन यही है कि आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति इतनी खराब नहीं है तो कम से कम लाभ बाधित नहीं होगा, बुद्धिमत्ता आपकी काम करती रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं एक आलस्य, हीन भावनाग्रस्त हो जाना, मानसिक अशांति और अवसाद से ग्रसित होना, ये सब कुछ होगा। ये सारी परेशानियां आपके जीवन काल में आने वाली हैं। केतु की तरफ आइए। केतु की दृष्टि का तीसरे भाव पर पड़ना, पंचम पर पड़ना और नीच दृष्टि सप्तम पर पड़ना, ये दूसरा वो सबसे गंभीर पॉइंट है। यहां देखेंगे ये राहु और केतु काम ही ऐसे करते हैं। इनको अगर आप देखें तो ये, अब जरा देखिए कि राहु ने आपके व्यक्तित्व को और केतु ने आपके सप्तम को, अगर राहु नीच को देख रहा है तो केतु भी नीच को देखेंगे। उस अवस्था में इन दोनों ने, ये दोनों ही हमारा व्यक्तित्व है। दाम्पत्य भी हमारा व्यक्तित्व ही है, क्योंकि जीवन साथी का हमसे जुड़े रहना, हम जब जिसके साथ होते हैं उसके समान हमारा कुछ हद तक व्यक्तित्व हो जाता है। तो ये दोनों भाव जब पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भीतर से पीड़ित हो जाएगा, अंदर से वो परेशान हो जाएगा। तो ये फलतः गृह कलह की संभावना को भी जन्म दिलाएंगे। अब केतु की दृष्टि को भी देखिए तो तीसरे भाव पर पढ़कर के पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, यानी ये एक प्लस पॉइंट है इनकी तरफ से। पंचम पर दृष्टि से कोई, वहां तो राहु पहले से ही है जो अपना जुगाड़ बुद्धि लगा रहे हैं, बाकी की ये जो दृष्टि है सप्तम भाव पर, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हमें इस पूरे प्रेडिक्शन को, यानी पूरे फलादेश को एक जगह इकट्ठा करके यह समझना चाहिए कि वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए मूलतः यह गोचर किन किन क्षेत्रों से परेशानी लेकर के आएगा। तो वो क्षेत्र जरा ध्यान से सुनिए। खान पान पर नियंत्रण, नंबर 1। नंबर 2, गलत संगति से आपको बचना होगा। नंबर 3, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा। अब अगर इन 3 चीजों को आपने संभाल लिया तो बारी आती है कि जीवन साथी से सामंजस्य बिठा करके, अगर आप आलस्य नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो जब इंसान सफल होता है तो उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में और ज्यादा जागृति आती है।
तो जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो सफल होंगे, आपकी बुद्धि में जागृति आएगी और उस अवस्था में कम से कम धनागमन के सोर्स जो हैं वो बढ़ेंगे, बनेंगे और इसमें तो आपका विकास होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक लग्न और राशि के जातक हैं तो मैं पुनः एक बार आपको सावधान करना चाहता हूं, यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। उपाय के तौर पर आपको कुछ चीजों का अनुसरण जरूर करना चाहिए। पहला, अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को दीजिए और यह प्रयोग शनिवार के दिन अवश्य करिएगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान आप शिव मंदिर में जाया करिए, शिव जी का दर्शन किया करिए। साथ ही साथ ऐसे शिव मंदिर में अगर जाने का मौका मिले जहां शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी की भी मूर्ति इत्यादि हो, यानी दोनों का दर्शन और पूजन एक साथ हो जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो शिव जी के मंदिर में जाइए और ऐसे शिव मंदिर में जाइए जहां गणेश जी भी हों, तो दोनों का दर्शन और पूजन आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। हो सके तो एक अष्ट धातु का सर्प बना करके शिव मंदिर में अर्पित भी कर दीजिएगा, इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर संतान पक्ष से बहुत चिंता उत्पन्न हुई या दाम्पत्य पक्ष से बहुत ज्यादा चिंता उत्पन्न हुई, इनमें से किसी भी तरफ से अगर आपको परेशानी आती है तो एक चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके पूजन स्थल पर रख लीजिएगा, इससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो इन सभी उपायों को करके आप इस गोचर काल में अपने आप को बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के गोचर का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।